दोस्तों, आपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारे के बारे में सुना होगा कि दो भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। क्या आपने पति के बंटवारे के बारे में सुना है कि दो पत्नियों ने एक पति का बंटवारा कर लिया? जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा मामला बताने वाला हूँ कि ये पूरा मामला कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड फैक्ट, जहां पर आपको पूरी दुनिया भर की बड़े बड़े फैक्ट और बड़ी बड़ी जानकारियां देखने और सुनने को मिलती हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो टाइटल तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि टाइटल पे क्या लिखा है, दो बीवियों ने किया एक पति का बंटवारा। जी हाँ, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला है, जहां पर 14 मार्च को एक केस आता है कि एक पति की दो बीवियां हैं। ठीक है, दो बीवियां। शाबाश बेटा। और वो केस आता है वहां की कोर्ट में। अब कोर्ट फैसला सुना नहीं सकता क्योंकि वो जो तीनों थे वो थे हिंदू। ठीक है, तो हिंदू समाज के अंदर जब तक एक पति अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देता, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये कानूनी है, मतलब कानून है कि दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा। लेकिन कोर्ट ने उन तीनों की सहमति पर, जो वो तीन थे, एक पति और दो पत्नी, उन तीनों की सहमति पर पति का बेचारे का बंटवारा कर दिया। अब पति बेचारा क्या करे? अब वो भाई तीनों की सहमति थी तो तीनों की सहमति ने कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला क्या था मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने अपना फैसला यह सुनाया कि जो पति है वो 3 दिन पहली वाली बीवी के साथ रहेगा और 3 दिन वो रहेगा दूसरी वाली बीवी के साथ। मतलब सुनने के बाद थोड़ी तो हंसी आ रही होगी आपको। तो भाई साहब, मामला क्या हुआ? अब बचा संडे। तो संडे के ऊपर कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए कहा कि संडे वाले दिन पति जो है, पति परमेश्वर, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। मतलब कहीं घूमने जा सकता है, दूसरी गर्लफ्रेंड बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। संडे वो उसका अपना है। बाकी हफ्ते में 3 दिन वो रहेगा एक बीवी के साथ और 3 दिन वो रहेगा एक बीवी के साथ। तो भाई साहब, ये तो मामला समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब कुछ भी भाई साहब, कुछ भी। तो मैं आपको ये कहानी पूरी बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई। वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप बिना प्रूफ के कैसे बोल रहे हो। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर का यहाँ पे रिपोर्ट मैंने लगाई है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बोलूंगा। दैनिक भास्कर ने छापा है ये, लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं वहां से ये रिपोर्ट गायब है, क्योंकि गोदी मीडिया वो खबर दिखाता है जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती है, या जहां उसको गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने को मिलता है। लेकिन वो ये खबर नहीं दिखाता जहां किसी एक धर्म के बारे में कोई बड़ी खबर आती है। खैर, ये मुद्दा अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लगाता हूं मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। देखिए, दो बीवियों ने किया पति का बंटवारा, हफ्ते में 3-3 दिन साथ रहने पर सहमत, कहीं 15-15 दिन पर हुई रजामंदी, दो बीवियों में बटा पति। ये भाई साहब दैनिक भास्कर का टाइटल है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब भाई पति है तो पति काम भी करता होगा, जॉब भी करता होगा, उसको अपना बिजनेस भी होगा। तो कोर्ट ने वहां पर एक कार्यवाही करते हुए बताया कि जो पति है उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक फ्लैट अपनी पहली बीवी को देगा और दूसरा फ्लैट अपनी दूसरी बीवी को देगा। ठीक है, और जो सैलरी वो कमाएगा वो आधी एक बीवी के पास जाएगी और आधी एक बीवी के पास जाएगी। मतलब भाई साहब, पति का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा, सैलरी का बंटवारा, मतलब हर चीज का बंटवारा हुआ। अब उसके बाद मैं आपको इस शादी, ये जो दो शादी है, इन शादियों के पीछे छुपी हुई कहानी के बारे में बताता हूँ। दरअसल ये जो पति है भाई साहब, ये हमारा इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर है। मध्य प्रदेश की एक लड़की जो कि गुरुग्राम के एक इंजीनियर से शादी करती है। ये बात है 2018 की। 2018 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 2 साल तक सब कुछ सही चलता है। उसके बाद जो है
पति अपनी पहली बीवी को मायके छोड़कर आ जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। जब वो वहां पर उनको छोड़कर आ जाता है और गुरुग्राम के अंदर नॉर्मली तरीके से अपना जॉब करने लगता है, फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड होती है वहां पर, कहाँ, जहां वो जॉब करता है गुरुग्राम के अंदर। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है तो भाई साहब वो उससे शादी कर लेता है। भाई गर्लफ्रेंड है तो बीबी को वहां छोड़कर आया, उन्हें शादी कर ली। अब शादी करने के बाद मजेदार बात मैं आपको बताऊं, 1 साल के बाद दूसरी बीबी से भी एक बच्चा हो जाता है। ये भाई साहब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, सब कुछ यहाँ पे है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, जा करके सर्च कर सकते हैं, पूरी खबर आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है। अब जब जो पहली बीवी होती है काफी समय हो जाता है उसको मायके में, कब तक मायके में रहेगी, फिर पति जो है उसका फोन नहीं उठाता। फिर पहली जो बीबी है वो आती है गुरुग्राम में उनके ऑफिस के अंदर, फिर उसको पूरा मामला पता चलता है कि भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली। फिर वो सुन के शौक हो जाती है कि मेरे होते हुए तुमने शादी कैसे कर ली दूसरी। फिर उसके बाद पति पूरी कहानी बताता है कि ऐसे 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 फलाना ढिमकाना ऐसे करके ये कहानी हुई। फिर भाई साहब ये जो मामला है, ये पूरा मामला जाता है कोर्ट में, जो कि कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखा दोस्तों आपने, मतलब ऐसा भी होता है हमारे भारत के अंदर कि अगर आप 2 बीवी से शादी करते हैं और अगर आप सहमत हैं, अगर आपने तीनों के अंदर सहमति है तो आप बंटवारा कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, वो उनकी सहमति पे हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने तो मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये प्रथा नहीं है कि अगर आपकी एक बीवी है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पहले आपको पहली बीवी को तलाक देना होगा, डिवोर्स देना होगा, फिर उसी के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास समझौता है, आप सहमत हैं आपस में साथ रहने के लिए, तो फिर उसमें कोर्ट भी क्या कर सकता है। कोर्ट ने उनको रजामंदी दे दी और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि 3-3 दिन पति रह सकता है 2 बीवियों के साथ और संडे को चिल मार सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं, ऐसा कहा नहीं, कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब वो कुछ भी कर सकता है भाई, गर्लफ्रेंड के साथ घूमे, क्लब में जाए, जहां मर्जी जाए। बहरहाल ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।